आज सब्सक्राइब का कोई चक्कर नहीं है, सब आप पर डिपेंड करता है। आप जाने करना है या नहीं करना है, बस आप कहानी पूरी तन्मयता के साथ सुनो। ये कहानी एक साधारण परिवार की नहीं, बल्कि हर घर की कहानी है। ये कहानी हमें उस अदृश्य सच्चाई से परिचित कराती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यह एक दिन हम सभी को सामना करना ही होगा। यह कहानी न केवल जीवन और मृत्यु के बारे में है, बल्कि उस गहरे रहस्य के बारे में है जो हमारे आसपास हर दिन मौजूद होता है, जिसे हम कभी नहीं समझ पाते। इस घटना में दादाजी ने अपनी मृत्यु से पहले जो संकेत दिए, वह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। एक चेतावनी जो हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाएं कितनी धुंधली होती है। हमें कभी नहीं लगता कि हम इस यात्रा को कब पार करेंगे, लेकिन एक दिन यह हम सब पर आकर टिकेगा। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और इसका हर हिस्सा, चाहे वह दादाजी के शब्द हों, उनकी आखिरी यात्रा का रहस्य या उनके द्वारा छोड़े गए संकेत, सभी हमें यह महसूस कराते हैं कि हमारे आसपास ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम न समझ पाते हैं और न पहचान पाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक अनुभव नहीं है, बल्कि आपके घर, आपके परिवार, आपके रिश्तेदारों के बीच कहीं न कहीं इसका प्रमाण छुपा हुआ है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसे हमें एक दिन निश्चित रूप से देखना होगा, और अगर आप तैयार हैं तो ही इसे समझ सकते हैं। यह गहरी सत्यता हमें शांति और डर दोनों का अनुभव कराती है और हम सभी को अपनी आत्मा की गहराई को महसूस करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन यदि आप डर से बचना चाहते हैं तो इस कहानी को छोड़ देना बेहतर होगा, क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप शायद ऐसी चीजों का सामना करेंगे जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देंगी। यह कहानी न केवल एक चेतावनी है, बल्कि यह जीवन के अनदेखे पहलुओं की गहरी सच्चाई है। मेरा नाम रमेश है। मैं भारत के एक छोटे से गांव में रहता हूं जो अपनी सादगी और शांतिपूर्ण जीवन शैली के लिए जाना जाता है। यह गांव हरियाली और खेत खलिहानों से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग सीधे साधे और ईमानदार हैं। हम सभी एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। हमारा गांव ऐसा है जहां शाम को लोग चौपाल पर बैठकर गप्पे लगाते हैं और सुबह मंदिर की घंटियों से दिन की शुरुआत करते हैं। हमारा परिवार गांव के पुराने और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। परिवार का सबसे मजबूत स्तंभ मेरे दादाजी शिवनारायण जी थे। वे हमारे घर के मुखिया और एक तरह से गांव के मार्गदर्शक थे। दादाजी का हर शब्द घर और गांव के लोगों के लिए मानो पत्थर की लकीर था। शिवनारायण जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्हें देख कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उनका कद ऊंचा और शरीर भले ही बुजुर्ग हो चला था, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। वे हमेशा सफेद धोती और कुर्ता पहनते थे और उनके सफेद बाल उनके अनुभवों और उम्र का प्रतीक थे। उनका चेहरा बेहद शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता था। दादाजी को अपने सिद्धांतों से गहरा लगाव था। वे कहते थे, जीवन को समझने के लिए उसे जटिल बनाने की जरूरत नहीं है, यह खुद ही अपने जवाब देता है, बस धैर्य और शांति होनी चाहिए। गांव के लोग उन्हें बाबा कहकर पुकारते थे। वे हर किसी के लिए आदर्श और प्रेरणा थे। किसी को कोई समस्या होती तो दादाजी के पास उसका समाधान जरूर होता। लोग कहते थे कि उनके पास जीवन के हर सवाल का जवाब है। चाहे किसी की जमीन का विवाद हो या किसी की पारिवारिक समस्या, दादाजी की सलाह हमेशा अंतिम मानी जाती थी। दादाजी का एक और गुण था उनकी कहानियां। वे हमें गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठाकर किस्से सुनाया करते थे। उनकी कहानियां कभी वीरता की होती, कभी आध्यात्मिक और कभी-कभी इतनी रहस्यमय होती कि हमारे मन में डर और उत्सुकता एक साथ जाग जाती। शिवनारायण जी का जीवन बेहद अनुशासित था। वे सुबह जल्दी उठते थे, सूरज उगने से पहले ही। उनका दिन मंदिर में ध्यान लगाने से शुरू होता और फिर वे खेतों का निरीक्षण करने जाते। उनका मानना था कि मनुष्य का सबसे अच्छा साथी प्रकृति है। दोपहर में वे बच्चों के साथ समय बिताते, हमें नैतिकता और ईमानदारी के पाठ पढ़ाते। उनकी बातों में एक गहराई होती थी जिसे हम उस समय समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब महसूस करते हैं कि वे जीवन के कितने महत्वपूर्ण सबक थे। दादाजी जीवन और मृत्यु को लेकर एक अलग ही दृष्टिकोण रखते थे।
वे हमेशा कहते थे, मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह एक ऐसा सफर है जिसे हर किसी को अकेले तय करना होता है। इसे डर के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ अपनाना चाहिए। उनकी यह बातें उस समय हमें सिर्फ दर्शन लगती थीं, लेकिन बाद में समझ आया कि वे अपने जीवन की सच्चाई से कितने करीब थे। उनकी बातें हमें हमेशा प्रेरित करती थीं, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने हमारे पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा, मेरा वक्त करीब आ रहा है, अब मुझे तैयारियां करनी चाहिए। शुरू में हमने इसे मजाक समझा। दादाजी हमेशा गूढ़ बातें करते थे और हम सोचते थे कि यह भी उन्हीं में से एक होगी, लेकिन उनके शब्दों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और गंभीरता थी। यहीं से वह कहानी शुरू हुई जिसने हमारे परिवार की सोच और जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारा परिवार संयुक्त था। दादाजी, मेरे माता पिता, मैं, मेरी बहन और मेरे छोटे चाचा सभी एक बड़े घर में साथ रहते थे। दादाजी इस परिवार के सिरमौर थे। उनके निर्णय ही हमारे जीवन की दिशा तय करते थे। माँ और चाची घर का सारा काम संभालती थीं और पिताजी तथा चाचा खेती बाड़ी और गांव के दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे। हम सबके दिल में दादाजी के प्रति गहरा सम्मान था। हालांकि वे कभी कभी अपनी गंभीर बातों और गूढ़ विचारों से हमें उलझन में डाल देते थे, लेकिन उनके प्रति हमारा आदर कभी कम नहीं हुआ। उनकी हर बात में एक गहराई होती थी जो हमें उनके अनुभवों का एहसास दिलाती थी। हमारा घर एक बड़ा पुराना पक्का मकान था। इसके आंगन में तुलसी का पौधा और एक कोने में खपरेल का छोटा सा मंदिर था। दादाजी अक्सर वहां बैठकर पूजा और ध्यान करते थे। घर में चारों ओर शांति रहती थी, लेकिन उस शांति में दादाजी का व्यक्तित्व एक मजबूत आधार जैसा लगता था। घर का आंगन हमारा साझा स्थान था। सुबह वहीं चाय पी जाती और रात को परिवार के सदस्य खाना खाने के बाद बातचीत करते। दादाजी की मौजूदगी हर बातचीत को खास बना देती थी, लेकिन उनके शब्द कभी कभी इतने गंभीर हो जाते कि घर के माहौल में एक असामान्य सा भाव भर जाता। पिछले कुछ महीनों से हमने दादाजी में छोटे छोटे बदलाव देखे थे। वे पहले की तुलना में अधिक शांत और आत्ममग्न हो गए थे। पहले जहां वे हर रोज सुबह खेतों का दौरा करते थे, अब उन्होंने यह आदत छोड़ दी थी। वे अधिक समय अपने कमरे में बिताने लगे थे। एक दिन मां ने उनसे पूछा, बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दादाजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तबीयत ठीक है, लेकिन मन अब दूसरी ओर जाने को कह रहा है। यह सुनकर मां थोड़ी चिंतित हो गई, लेकिन दादाजी का यह जवाब उनके लिए भी पहेली जैसा था। मां ने इसे उनकी उम्र का असर मानकर टाल दिया। एक दिन की बात है, दादाजी शाम को आंगन में बैठे थे। उन्होंने अचानक पिताजी और चाचा को बुलाया। उनकी आवाज में एक अलग तरह की गंभीरता थी। सुनो, अब मेरे जाने का वक्त करीब आ रहा है। तुम्हें मेरी गैर मौजूदगी में घर और खेतों का ध्यान रखना है। पिताजी और चाचा हंसने लगे। बाबा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो अभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हमें तो लगता है आप 100 साल से ऊपर जिएंगे। दादाजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, 100 साल तो बहुत दूर की बात है। मैं ज्यादा समय तक नहीं हूं। बस मेरी एक बात याद रखना, जब समय आएगा मैं खुद बताऊंगा। उनकी इस बात ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी मजाक कर रहे हैं या कोई गहरी बात कह रहे हैं। उनकी बातों को लेकर परिवार में कई तरह की प्रतिक्रियाएं थीं। मां और चाची दोनों ने इसे उम्र और थकावट का नतीजा माना। मां ने कहा, बुजुर्ग लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं, हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। पिताजी और चाचा, उन्होंने इसे सामान्य बात मानकर हंसी में उड़ा दिया। मैं और मेरी बहन, हम बच्चों के लिए यह बात हैरान करने वाली थी। हमने दादाजी को कभी इतने गंभीर और आत्मविश्वास के साथ इस तरह की बातें करते नहीं देखा था। उनके बदलावों का असर घर के माहौल पर धीरे धीरे पड़ने लगा। वे कम बोलते, लेकिन जब बोलते तो उनकी बातें लंबे समय तक हमारे दिमाग में घूमती रहती। एक दिन उन्होंने मेरी बहन से कहा, बेटा, जीवन को हमेशा ध्यान से देखना। जो दिखता है वह सच नहीं होता, और जो छुपा होता है वही असली सत्य है। यह बात सुनकर बहन कुछ पल के लिए खामोश हो गई। बाद में उसने मुझसे कहा, भैया, बाबा अजीब बातें करने लगे हैं।
लगता है कुछ गड़बड़ है। धीरे धीरे उनके शब्द और उनकी उपस्थिति एक गहरा रहस्य बनती जा रही थी। उनकी बातें अब सामान्य नहीं लगती थीं। हर बार जब वे कुछ कहते तो ऐसा लगता कि वे हमें किसी ऐसी सच्चाई से परिचित करा रहे हैं जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे। घर के सदस्य अब उनके हर कदम और हर बात को ध्यान से सुनने लगे थे। उनके व्यवहार ने परिवार में एक तरह की बेचैनी पैदा कर दी थी और यहीं से हमारे परिवार की कहानी एक अनजान दिशा में बढ़ने लगी। उस दिन की बात है जब दादाजी ने पहली बार अपनी मृत्यु को लेकर सीधा संकेत दिया। वह सुबह का समय था, हल्की ठंड थी और घर में हर कोई अपने काम में व्यस्त था। दादाजी ने पिताजी को बुलाया और कहा, मुझे लगता है कि मेरा समय अब नजदीक है। पिताजी ने इसे हल्के में लेते हुए कहा, बाबा ऐसी बातें मत कीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। डॉक्टर ने भी कहा है कि आप लंबा जीवन जिएंगे। लेकिन दादाजी की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जीवन का अंत कब आएगा यह डॉक्टर या दवाइयां नहीं जानती, आत्मा खुद ही जान लेती है और मुझे महसूस हो रहा है कि अब मेरी यात्रा समाप्त होने वाली है। ये बात सुनकर पिताजी थोड़े असमंजस में पड़ गए। दादाजी के शब्दों में ऐसा आत्मविश्वास और शांति थी जो किसी सामान्य इंसान के पास नहीं हो सकती थी। पिताजी ने यह बात मां और चाचा से साझा की। मां ने इसे मजाक समझते हुए कहा, बुजुर्ग लोग ऐसी बातें अक्सर करते हैं, यह उनकी उम्र का असर है, हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। चाचा ने भी इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की चिंता दिख रही थी। परिवार में सभी ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन मेरे और मेरी बहन के मन में यह बात घर कर गई। उस शाम को मैंने और मेरी बहन ने देखा कि दादाजी अपने कमरे में अकेले बैठकर कुछ कर रहे थे। जब हम अंदर गए तो देखा कि वे अपने सारे पुराने कागजात, किताबें और चीजें व्यवस्थित कर रहे थे। मैंने पूछा, बाबा यह सब क्यों कर रहे हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जब यात्रा पर निकलना हो तो अपने सामान को व्यवस्थित कर लेना चाहिए, इससे पीछे रह जाने वालों को परेशानी नहीं होती। उनकी यह बात सुनकर मैं कुछ नहीं कह पाया। बहन ने तुरंत मां को जाकर बताया, लेकिन मां ने इसे टालते हुए कहा, बुजुर्ग लोग ऐसे ही करते हैं, यह उनका तरीका है अपने समय को बिताने का। अगली सुबह दादाजी ने चाय के समय पिताजी को बुलाया और कहा, रात मैंने सपना देखा। एक सफेद कपड़ों में कोई व्यक्ति मेरे पास आया और कहा कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आने वाला हूं। यह सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। पिताजी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, बाबा ये तो बस सपना था, ऐसे सपने बुजुर्गों को अक्सर आते हैं, इसका मतलब मत निकालिए। दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सिर्फ सपना नहीं था, यह संकेत था, समय अब करीब है। इस घटना के बाद से घर में हर कोई थोड़ी बेचैनी महसूस करने लगा। भले ही दादाजी की बातें सबने मजाक या सपना मानकर नजरअंदाज की, लेकिन उनकी आंखों की गंभीरता हर किसी के मन में कहीं न कहीं घर कर गई थी। पिताजी ने उस रात मां से कहा, बाबा की बातें आजकल अजीब हो रही हैं, मुझे नहीं पता कि यह उनकी उम्र का असर है या वे सच में कुछ महसूस कर रहे हैं। मां ने पिताजी को दिलासा देते हुए कहा, वे बिल्कुल ठीक हैं, तुम खुद को परेशान मत करो। उस शाम दादाजी गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास टहलने गए। जब वे वापस आए तो उनका चेहरा थोड़ा गंभीर था। पिताजी ने उनसे पूछा, बाबा क्या हुआ, आप इतने गंभीर क्यों लग रहे हैं? उन्होंने हल्की आवाज में कहा, मैंने वहां एक पुरानी आवाज सुनी, ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। पिताजी ने इसे उनकी कल्पना मानकर टाल दिया, लेकिन उस दिन से दादाजी ने अकेले बाहर जाना बंद कर दिया। दादाजी के सपनों और उनके अनुभवों ने धीरे धीरे परिवार के हर सदस्य के मन में डर बैठा दिया। उनका व्यवहार अब और भी असामान्य होने लगा। वे अक्सर कहने लगे, तैयारी कर लो, मुझे जाने का समय करीब आ रहा है। हम बच्चों के लिए यह सब बेहद डरावना था। मुझे और मेरी बहन को यह लगने लगा कि कुछ तो जरूर है जो दादाजी हमसे छिपा रहे हैं। कई दिनों तक घर में दादाजी के बारे में चर्चाएं चलती रहीं। उनकी चुप्पो और उनकी बातों में एक गहरी गंभीरता थी, जिससे घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। लेकिन एक रात दादाजी ने जो सपना देखा
उसने हमारे पूरे परिवार को और भी ज्यादा विचलित कर दिया। यह घटना एक ठंडी रात की थी जब हम सब सोने जा रहे थे। उस दिन दादाजी ने कुछ नहीं कहा था, बस चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहे। मुझे याद है उस रात जब मैं और मेरी बहन कमरे में सो रहे थे, तब अचानक हमारी मां दौड़ी दौड़ी आई। उनकी आंखों में डर और घबराहट थी। बाबा बाबा, मां ने तेज आवाज में कहा। हम जल्दी से उठकर दादाजी के कमरे की ओर भागे। दादाजी कमरे में बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सा संतुलन था। उनकी आंखें आधी खुली हुई थीं और वे जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। मां ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ बाबा, आप ठीक हैं? दादाजी ने धीमे स्वर में जवाब दिया, रात मैंने सपना देखा। क्या सपना देखा? मां ने पूछा और हम सबके दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। दादाजी ने कहा, मेरी पुरानी पत्नी सुरैया मुझसे मिलने आई थी। उसने कहा, शिव नारायण, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आई हूं। वह बहुत शांत थी, बहुत खूबसूरत थी। वह मुझे अपने साथ चलने को कह रही थी। मैंने उसे पूछा, कहां? तो उसने जवाब दिया, तुम्हें पता है तुम्हारा समय अब करीब आ गया है, मुझे तुम्हें साथ जाना है। हम सब ने दादाजी की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। ये शब्द सुनते ही मेरे मन में एक अजीब सा डर भर गया। क्या यह सच था? क्या दादाजी सच में कुछ महसूस कर रहे थे? मां और पिताजी दादाजी के पास बैठ गए। मां ने कहा, बाबा आपको आराम करना चाहिए, यह सिर्फ एक सपना था, कुछ नहीं, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दादाजी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। यह केवल सपना नहीं था, यह एक संकेत था। सुरैया मुझे बार बार पुकार रही है। पिताजी ने कहा, बाबा अब हम आपको ठीक से देखेंगे, आप स्वस्थ हैं तो कोई कारण नहीं कि चिंता करें। फिर भी दादाजी के शब्दों ने हमें अंदर से हिला दिया था। यह न सिर्फ एक सपना था, बल्कि उन्होंने खुद कहा था कि यह एक संकेतवन था। इसके बाद से दादाजी का व्यवहार और भी अजीब हो गया था। वे अब ज्यादा वक्त कमरे में बिताने लगे और कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता कि वे किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, जैसे वे किसी रहस्यमय यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो रहे हों। पिताजी ने एक दिन मां से कहा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि बाबा के साथ क्या हो रहा है। उनका व्यवहार बहुत बदल चुका है। मां ने कहा, वे सिर्फ अपनी उम्र के कारण ऐसा महसूस कर रहे हैं। हम सब उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं हैं। वहीं मैंने और मेरी बहन ने कई बार देखा था कि दादाजी अपने कमरे के खिड़की से बाहर देख रहे होते थे, जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। कई बार ऐसा लगता कि वे किसी दूर से आने वाली आवाज को सुन रहे हों। एक रात दादाजी ने हमें बताया कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक व्यक्ति को अपने कमरे के बाहर खड़ा देखा। वह व्यक्ति चुपचाप खड़ा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दादाजी ने उसे देखा और फिर धीरे धीरे कमरे में लौट आए। जब पिताजी से दादाजी ने यह बात की तो उन्होंने कहा, बाबा क्या आप ठीक हैं? यह तो सपना होगा या आपके मन की हलचल। हमें आपको आराम करना चाहिए। लेकिन दादाजी का कहना था, यह कोई सपना नहीं था। वह सफेद कपड़े पहने व्यक्ति मेरे पास खड़ा था। मुझे ऐसा लगा कि वह मुझे कुछ बताना चाहता है। इस घटना ने परिवार में एक अजीब सी बेचैनी फैला दी। पिताजी और मां भी अब इस विषय पर गंभीर होने लगे थे, लेकिन फिर भी वे इसे दादाजी की उम्र और मानसिक स्थिति से जोड़कर देखने की कोशिश करते थे। मेरे और मेरी बहन के मन में अब लगातार यह सवाल उठता था कि क्या वास्तव में दादाजी को कुछ महसूस हो रहा था जो हम नहीं समझ पा रहे थे? क्या यह सच था कि उनकी मृत्यु नजदीक आ रही थी? हम बच्चों को तो बस यह समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमें यह महसूस होने लगा कि दादाजी की बातें सिर्फ एक अजीब सी कहानी नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य का हिस्सा है। हमने आपस में सोचा कि हमें दादाजी से और ज्यादा बात करनी चाहिए, लेकिन हर बार उनका उत्तर और भी रहस्यमय और अनजाना सा लगता। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, एक अजीब घटना घटी। उस रात मेरे पिताजी ने दादाजी को उनके कमरे में नहीं पाया। उनका कमरा खाली था और घर में एक अजीब सी चुप्पी थी। पिताजी ने जल्दी से दादाजी का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर वे पूरे घर में दौड़ते हुए दादाजी को ढूंढने लगे। अचानक पिताजी की नजर
आंगन के पुराने बरगद के पेड़ की ओर गई जो घर से थोड़ी दूरी पर था। वहां दादाजी चुपचाप खड़े थे, जैसे किसी को देख रहे हों। पिताजी घबराए हुए दौड़े और उन्हें आवाज दी, बाबा, आप यहां क्या कर रहे हैं? रात के इस समय बाहर क्या कर रहे हैं? दादाजी ने धीरे से सिर हिलाया और उनकी आंखों में वही गहरी शांति थी। उन्होंने जवाब दिया, मैं सिर्फ एक बार फिर अपने पुराने रास्तों को देखना चाहता था। इस बार लगता है यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पिताजी ने कहा, लेकिन बाबा, यह समय नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। दादाजी ने कुछ पल के लिए चुप रहकर फिर कहा, सभी रास्ते खत्म होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रास्ते हमें अंत तक पहुंचाते हैं। यह सुनकर पिताजी थोड़े चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने दादाजी को अंदर लाकर आराम करने को कहा। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल और भी अजीब हो गया। दादाजी अब घर में लगभग हमेशा चुप रहते थे और अपने कमरे में ही बैठे रहते थे। कभी कभी जब वे आंगन में आते तो ऐसा लगता जैसे वे किसी और ही दुनिया में खोए हुए हों। रात के समय हम बच्चों को अक्सर यह सुनाई देता कि कोई धीमी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बात कर रहा हो, लेकिन जब हम कमरे में जाते तो कोई नहीं होता। यह आवाजें हमेशा रात के अंधेरे में सुनाई देती। यह सुनकर हम बहुत डर गए थे। बहन ने एक रात मुझसे कहा, भैया, मुझे लगता है कि बाबा कुछ छुपा रहे हैं। वे किसी से बातें करते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते। मुझे भी ऐसा ही लगता था। मुझे अब यह समझ में आने लगा था कि दादाजी के साथ कुछ गहरा और रहस्यमय चल रहा था। उस दिन दादाजी ने मंदिर जाने का फैसला किया। वे पहले की तरह रोज सुबह मंदिर नहीं जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने विशेष रूप से मुझसे कहा, चल, आज मुझे मंदिर ले चल। मुझे अपनी यात्रा से पहले कुछ चीजों को ठीक से समेटना है। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में दादाजी की बातें मुझे बहुत गहरी लग रही थीं। उन्होंने कहा, मुझे अब इस जीवन की हर चीज का अंत स्वीकार करना है। देखो, हम सब जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह कभी न कभी समाप्त होगा। मंदिर पहुंचने पर दादाजी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी साधना शुरू की। वे घंटों तक वहीं बैठे रहे और मैं उनके पास खड़ा था। अचानक दादाजी ने आंखें खोलते हुए कहा, जिंदगी और मृत्यु के बीच की यह रेखा बहुत हल्की होती है बेटा। एक पल में हम इसे समझ पाते हैं और दूसरे पल में हमें यह रेखा दिखती ही नहीं। मैं चुपचाप उन्हें देख रहा था, लेकिन दादाजी की यह बात मेरे दिल में घर कर गई। ऐसा लगता था कि वे कोई गहरी सच्चाई समझ रहे थे जिसे हम सभी से छुपाए हुए थे। मंदिर में पूजा के बाद दादाजी ने मुझे पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम हमेशा ध्यान रखना, जीवन जितना सरल दिखता है उतना है नहीं, यह सिर्फ एक माया है। और जब तुम अपने जीवन के अंत को समझ पाओ, तब तुम समझ पाओगे कि मैंने जो कहा था वह सही था। इस बार दादाजी की आंखों में जो शांति थी वह बहुत गहरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूर की यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे। हम मंदिर से घर लौटे और उस दिन के बाद दादाजी ने एक बार फिर से कम बोलना शुरू कर दिया। उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा गंभीर हो गया था और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे कुछ देख रहे हों जो हम नहीं देख पा रहे थे। अब घर में हर कोई दादाजी के बारे में अधिक चिंता करने लगा था। पिताजी और मां ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने के लिए कहा, लेकिन दादाजी की शांति और उनका व्यवहार किसी सामान्य बुजुर्ग के जैसा नहीं था। क्या हम कुछ और नहीं कर सकते? पिताजी ने मां से एक दिन कहा। मां ने कहा, बाबा का मन शांत है और हमें उनका आदर करना चाहिए। हमें उनकी बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हम सबके मन में एक सवाल था, क्या दादाजी सच में कुछ महसूस कर रहे थे जो हमें नहीं दिख रहा था? वह रात सबसे अजीब थी। मैं और मेरी बहन सोने गए, लेकिन रात के मध्य में अचानक हमें अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। आवाजें बिल्कुल वैसी थीं जैसी हम पहले सुन चुके थे, लेकिन इस बार आवाजें कुछ ज्यादा स्पष्ट थीं। हमने डरते हुए दादाजी के कमरे में जाकर देखा, लेकिन कमरे में दादाजी नहीं थे। उनका बिस्तर खाली था। हमने मां को जाकर बताया और फिर सभी लोग दादाजी को ढूंढने लगे। वे आखिरकार आंगन में दिखे, लेकिन इस बार उनका चेहरा बहुत शांत था। उन्होंने हमें देखकर बस इतना कहा,
तैयार हो जाओ, अब मेरी यात्रा शुरू होने वाली है। अब दादाजी का व्यवहार और भी अधिक असामान्य हो गया था। उनका चेहरा पहले से अधिक शांत था, लेकिन साथ ही उसमें एक गहरी थकान भी थी। घर में हर कोई दादाजी की स्थिति को लेकर चिंतित था। पिताजी अब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार थे, लेकिन दादाजी ने साफ मना कर दिया था। बाबा, आपको डॉक्टर के पास चलना चाहिए, आप ठीक नहीं लग रहे हैं, पिताजी ने एक दिन कहा। लेकिन दादाजी ने धीमे से सिर हिलाया और उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने कहा, बच्चे, मुझे अब और इलाज की जरूरत नहीं। मेरा समय तय हो चुका है। कोई डॉक्टर इसे नहीं बदल सकता। मैंने बहुत पहले से महसूस किया था और अब मुझे इसका पूरा आभास हो रहा है। दादाजी के इन शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी जो हम सभी को परेशान कर रही थी। पिताजी और मां ने फिर भी यह मान लिया कि दादाजी बस अपनी उम्र के कारण ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके शब्द हमारे दिलों में गूंजते रहे। कुछ दिनों बाद एक रात दादाजी ने फिर से वही सपना देखा जो उन्होंने कुछ दिन पहले देखा था। इस बार यह सपना और भी ज्यादा स्पष्ट था। रात में जब हम सब सो रहे थे, दादाजी अचानक हमारी कमरे के पास आए और हमें जगाया। बच्चों, मुझे फिर वही सफेद कपड़े वाला व्यक्ति दिखाई दिया। वह मुझे फिर से बुला रहा था। अब मुझे लगने लगा है कि वह मेरी यात्रा का मार्गदर्शन करेगा। यह सुनकर हम सब डर गए थे। बहन ने मां से पूछा, क्या बाबा सच में किसी को देख रहे हैं? क्या वह सफेद कपड़े वाला व्यक्ति सच में आ रहा है? मां ने हल्के से कहा, यह सब बुजुर्गों का मन होता है जो कई बार अपना समय याद करते हैं। लेकिन हम सभी को यह महसूस हो रहा था कि कुछ तो जरूर था जो हम समझ नहीं पा रहे थे। दादाजी का यह सपना और उनका व्यवहार अब हमें और भी विचलित करने लगा था। अब दादाजी का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उन्होंने अपनी अधिकांश समय चुपचाप बिताना शुरू कर दिया था। वे कभी कभी घर के आंगन में अकेले बैठकर गहरी सोच में डूबे रहते। उन्हें देखकर ऐसा लगता जैसे वे किसी दूसरे लोक में खो गए हों। हम बच्चों को डर लगता, लेकिन फिर भी हम दादाजी के पास जाते और उनसे बात करने की कोशिश करते। बाबा, आप ठीक तो हैं? मैंने एक दिन पूछा। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूं। मैं बस कुछ समय के लिए अंदर की शांति महसूस करना चाहता हूं। उनकी यह शांति हमें और अधिक परेशान कर रही थी, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतनी गहरी शांति नहीं महसूस की थी। उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी, जैसे वे कुछ जानते हों जो हम नहीं जानते थे। अगले दिन एक अजीब घटना घटी। दादाजी का बिस्तर सुबह ठीक से सजा हुआ था, लेकिन वे फिर भी कहीं नहीं थे। यह देखकर पिताजी ने चिंतित होकर दादाजी को ढूंढा। वे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे और उनकी आंखों में वही गहरी शांति थी। बाबा, आप यहां क्या कर रहे हैं? पिताजी ने उन्हें पुकारा। दादाजी ने धीरे से उत्तर दिया, मैं अपनी यात्रा के लिए तैयार हूं। यह रास्ता मेरे लिए अब खुल चुका है। उनकी आवाज में कोई डर नहीं था, सिर्फ शांति और समझ थी। यह देखकर पिताजी की आंखों में आंसू थे और उन्होंने उन्हें जल्दी से अंदर लाने की कोशिश की। दादाजी के साथ हो रही घटनाओं ने घर में और भी बेचैनी फैला दी थी। हर रात कोई न कोई अजीब घटना घटित हो रही थी। कभी दादाजी अचानक उठकर घर के आंगन में चले जाते, तो कभी उनका बिस्तर रात के समय खाली मिलता। हम सभी को यह महसूस हो रहा था कि वे किसी दूसरे लोक से जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसा होने वाला था जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे। मां अब बहुत चिंतित हो गई थीं। उन्होंने पिताजी से कहा, क्या हम दादाजी को कहीं ले जाएं? कुछ समझ नहीं आ रहा। उनके साथ जो हो रहा है वह बहुत अजीब है। पिताजी ने कहा, मैंने सोचा था कि वह केवल भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन अब मुझे भी लगने लगा है कि कुछ तो है। एक रात जब हम सब खाने के बाद आराम कर रहे थे, दादाजी ने एक अंतिम संदेश दिया। उन्होंने हमें इकट्ठा करने के लिए कहा और कहा, बच्चों, मैं अब अपनी यात्रा पर जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, जीवन केवल एक यात्रा है और इसका कोई अंत नहीं होता। हम सभी एक दिन यही सब छोड़कर जाते हैं और हमें यह समझना चाहिए कि यह सब केवल एक परीक्षण है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे किसी अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो गए हों। आप लोग हमेशा याद रखना, जो हम देखते हैं और समझते हैं वह केवल एक छोटी सी परछाई है।
असली सत्य बहुत बड़ा है और उसे समझने का समय तभी आता है जब हमारा समय खत्म होता है। उनके शब्द हमारे दिलों में गहरे तक समा गए थे। यह पहला संकेत था जो उन्होंने हमें दिया था कि उनका समय अब आ चुका था। अब घर में सब्र की परीक्षा हो रही थी। पिताजी और मां दादाजी के साथ हर कदम पर थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि दादाजी अब किसी और दुनिया की ओर बढ़ रहे थे। उनका हर कदम, उनका हर शब्द हमें और भी ज्यादा डर और विस्मय में डाल रहा था। हम बच्चों के मन में यह सवाल था कि क्या दादाजी सच में अपनी यात्रा पर जा रहे थे या यह सब कुछ किसी और कारण से हो रहा था। वह दिन हमारे परिवार के लिए बहुत ही अजीब था। दादाजी ने हमें जैसे कुछ महसूस कराया था कि यह उनका आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन फिर भी हम सब ने इसे सामान्य समझने की कोशिश की। वे हमेशा की तरह अपने कमरे में बैठे थे और हमें लग रहा था कि वे गहरी सोच में डूबे हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे की शांति और उनकी आंखों की चमक कुछ और ही बता रही थी। इस दिन का माहौल बिल्कुल अलग था। पूरे घर में एक हल्की सी खामोशी छाई हुई थी। हर कोई अपनी अपनी जगह पर था, लेकिन दादाजी की मौन शांति ने हम सभी को परेशान कर रखा था। दादाजी के कमरे में गए बिना कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। एक तरह से हम सब ने खुद को रोक लिया था। हम चाहते थे कि वे हमें और कुछ बताएं, लेकिन वे बिना किसी शब्द के बस बैठते रहे। वह दिन रात के करीब था जब दादाजी ने अचानक उठकर कमरे से बाहर जाना शुरू किया। पिताजी ने उन्हें देखा और तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश की। बाबा, कहां जा रहे हो? दादाजी ने बिना मुड़कर कहा, अब मुझे वहां जाना है जहां से वापसी नहीं हो सकती। यह वह समय है जिसे मुझे अपनाना होगा। मैं अपनी यात्रा पर जा रहा हूं बेटा। यह सुनते ही पिताजी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे कुछ नहीं कह सके। वे बस चुपचाप दादाजी के साथ चल पड़े। दादाजी को लेकर हम सब आंगन में बाहर आए। रात का समय था और आंगन में हल्की सी चांदनी बिखरी हुई थी। अचानक दादाजी रुके और उन्होंने आंखें बंद करके लंबी सांस ली। ऐसा लगा जैसे वे किसी से बातें कर रहे हों, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हम बच्चों को डर लग रहा था, लेकिन हम फिर भी दादाजी के पास खड़े थे। तभी दादाजी ने एक गहरी आवाज में कहा, यह सही समय है, अब मुझे अपनी यात्रा पूरी करनी है। इस दौरान एक अजीब सा दृश्य सामने आया। आंगन में हवा तेज हो गई थी और अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने हल्का सा फुसफुसाया हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यह कुछ ऐसा था जिसे हम सबने महसूस किया, लेकिन किसी ने उसे समझा नहीं। दादाजी के चेहरे पर वही शांति थी और उनके शब्द अब हमें और भी अजीब लगने लगे थे। उन्होंने एक बार फिर कहा, बच्चों, मुझे अब जाने दो। मैं जिस मार्ग पर जा रहा हूं वह केवल एक शुरुआत है। इस यात्रा का अंत नहीं होता। मैं अपने स्थान तक पहुंचने वाला हूं। तुम सभी को याद रखना चाहिए कि मौत कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। उनकी आखिरी बातों में एक गहरी सत्यता थी जो हमें पूरी तरह से हिला गई। उन्होंने हमें कभी नहीं बताया था कि वे किससे बात कर रहे थे, लेकिन यह साफ था कि वे किसी ऐसी दुनिया से जुड़े हुए थे जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी। फिर एक अजीब घटना घटी। दादाजी, जो हमसे कुछ कदम दूर खड़े थे, अचानक गायब हो गए। हम सब घबराए हुए दौड़े, लेकिन उनका कहीं कोई निशान नहीं था। यह दृश्य हमारे लिए एक रहस्य बन गया था। बाबा कहां गए? पिताजी ने चिल्लाते हुए पूछा। क्या यह संभव है कि वह कहीं छुप गए हों? मां ने पूछा। हमने पूरे आंगन में उनकी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। यह बहुत ही अजीब था, क्योंकि कुछ ही सेकंड पहले वे हमारे सामने खड़े थे। यह घटना हमें इतनी गहरी तरह से प्रभावित कर गई कि हम सब डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। फिर कुछ समय बाद जब हम बिल्कुल परेशान हो चुके थे, अचानक दादाजी हमारे सामने आ खड़े हुए, लेकिन इस बार उनका रूप पूरी तरह से बदल चुका था। उनकी आंखों में पहले जैसी चमक और शांति थी, लेकिन अब उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे वह पूरी तरह से एक दूसरे संसार से जुड़ चुके हों। उन्होंने हमें एक बार फिर से देखा और कहा, देखो बेटा, यह एक प्रक्रिया है। हमें जीवन के हर पहलू को समझना होगा, तभी हम उसे सही तरीके से पार कर सकते हैं। जीवन और मृत्यु का अंत नहीं होता, यह सिर्फ एक चक्र है और यह हमें फिर से शुरू करने का अवसर देता है।
ये कहते हुए दादाजी ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे आंगन के बाहर की ओर बढ़े। हमने उन्हें देखा, लेकिन जैसे ही वे आंगन से बाहर निकले, वे धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गए। हमारे सामने एक रहस्यमय और अपूर्व दृश्य था। दादाजी पूरी तरह से गायब हो गए थे, लेकिन उनके शब्द, उनका चेहरा और उनका शांति भरा रूप हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस गया। कुछ दिनों बाद हमारे परिवार ने एक रहस्यमय बात का पता लगाया। एक बुजुर्ग महिला जो हमारे मोहल्ले में रहती थी, उसने बताया कि दादाजी ने उसे कई साल पहले बताया था कि वह एक विशेष प्रकार की यात्रा पर जाने वाले हैं। यह यात्रा एक आत्मा की शांति के लिए होती है और केवल वही लोग इस यात्रा के बारे में जान सकते हैं जो पहले से ही इसे महसूस कर चुके होते हैं। हमने कभी नहीं समझा था कि दादाजी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस प्रकार की मानसिक शांति और समझ प्राप्त की थी। हम सभी उनके शब्दों को जीवन भर याद रखेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें मृत्यु और जीवन के रहस्यों को समझने का एक अनमोल संदेश दिया। दादाजी की अचानक और रहस्यमय अनुपस्थिति के बाद घर में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। पिताजी, माँ और हम सभी बच्चों को लगता था जैसे हम किसी गहरे शोक से गुजर रहे थे, लेकिन साथ ही दादाजी के अंतिम शब्दों और उनके द्वारा दिखाए गए संकेतों ने हमें यह समझने की कोशिश करने के लिए मजबूर किया कि कहीं न कहीं दादाजी ने अपनी मृत्यु को एक यात्रा की तरह देखा था और शायद वह सचमुच अपनी यात्रा पर जा चुके थे। दादाजी के जाने के बाद घर में हर किसी का दिल भारी था। हमने सोचा था कि समय के साथ हम उनके बिना जीने की आदत डाल लेंगे, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, उनके बिना यह सब और भी कठिन हो गया। लेकिन उनके जाने के बाद कुछ और अजीब घटनाएं घटने लगीं, जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं था। कुछ दिनों बाद घर के आंगन में वही अजीब सी हवा का एहसास हुआ जो दादाजी के आखिरी समय में थी। कभी कभी रात को हम सब महसूस करते कि जैसे किसी ने हल्के से हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाया हो, लेकिन जब हम जाकर देखते तो दरवाजा बंद मिलता। एक रात मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसने दादाजी को अपनी खिड़की से देखा था। रमेश, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे मजाक करोगे, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने दादाजी को देखा है। वह आंगन में खड़े थे और उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। मैंने इसे केवल एक सपना मान लिया, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद पिताजी ने भी यह बताया कि उन्होंने दादाजी की आवाज सुनी थी। उन्होंने कहा, मैंने रात को दादाजी को पुकारते हुए सुना। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जब मैंने आंखें खोलीं तो कुछ भी नहीं था। यह सुनकर हमें यह एहसास हुआ कि दादाजी केवल शारीरिक रूप से नहीं गए थे, बल्कि उनके द्वारा छोड़े गए संकेत और उनकी उपस्थिति अब भी हमारे आसपास थी। हम सभी के दिलों में यही सवाल था कि क्या दादाजी ने सचमुच अपनी मृत्यु को केवल एक यात्रा माना था? क्या उन्होंने हमें किसी ऐसी यात्रा की ओर इशारा किया था जो हमारी समझ से परे थी? एक दिन पिताजी ने दादाजी के पुराने कागजात और नोट्स की छानबीन शुरू की जो उनके कमरे में रखे थे। अचानक पिताजी को एक पुराना पत्र मिला जिसे दादाजी ने बहुत पहले लिखा था। यह पत्र कुछ इस तरह से था, बच्चों, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैंने इस शरीर को छोड़ दिया है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मृत्यु केवल एक भ्रामक शब्द है। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। मृत्यु के बाद आत्मा को एक नए रूप में जीवन मिल जाता है और वह शांति की ओर बढ़ती है। मैंने यह अनुभव किया है और मुझे लगता है कि अब मेरा समय आ गया है। तुमसे मिलकर हमेशा अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे वह यात्रा शुरू करनी है जो मैंने बहुत पहले शुरू की थी। यह पत्र पिताजी ने हमें दिखाया और हम सभी चौंक गए। दादाजी ने सचमुच अपनी मृत्यु को एक नई यात्रा की शुरुआत मान लिया था। उन्होंने हमें यह सिखाया था कि जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाएं कितनी धुंधली होती हैं। पिताजी और मैंने फिर दादाजी के कमरे में पड़ी पुरानी किताबों की अलमारी खोली। उन किताबों में ज्यादातर वे धार्मिक और दार्शनिक किताबें थीं जो जीवन, मृत्यु और आत्मा के बारे में थीं। उनमें से एक किताब पर विशेष ध्यान गया जिसका नाम था आत्मा और ब्रह्मा का संबंध। यह किताब एक पुरानी और दुर्लभ किताब थी
जिसमें जीवन और मृत्यु के बारे में गहरे सवालों का जवाब दिया गया था। हमने उस किताब को खोला और कुछ ऐसे विचार पढ़े जो दादाजी ने हमें हमेशा समझाने की कोशिश की थी। किताब में लिखा था, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो वह अपनी अगली यात्रा पर जाती है, जो केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से होती है। जो लोग मृत्यु के बाद भी शांति में होते हैं वे जानते हैं कि यह केवल एक पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। आत्मा को सच्चाई का एहसास होता है और उसे फिर से अपने असली रूप में लौटने का अवसर मिलता है। इस किताब को पढ़ते हुए हमें यह एहसास हुआ कि दादाजी ने सचमुच जीवन और मृत्यु की गहरी सच्चाई को समझ लिया था। वे हमें अपनी यात्रा के बारे में न केवल शब्दों से बल्कि अपने व्यवहार और अंतिम समय के संकेतों से भी समझा गए थे। अब जब हम दादाजी के जीवन और उनकी मृत्यु को समझ रहे थे, हमें यह एहसास हुआ कि हम भी अपनी यात्रा पर हैं। दादाजी ने हमें जो पाठ पढ़ाया था वह केवल उनके जीवन का नहीं बल्कि हमारे जीवन का भी हिस्सा था। वे हमारे लिए एक मार्गदर्शक की तरह थे, जिन्होंने हमें जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्यों को समझने का रास्ता दिखाया। उनकी मृत्यु के बाद हम सब ने एक नई दिशा में अपनी यात्रा शुरू की। हमने दादाजी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया और उनका रास्ता हमें अपनी आत्मा की गहरी समझ और शांति की ओर ले गया। दादाजी की मृत्यु ने हमें यह सिखाया कि जीवन केवल एक यात्रा है और मृत्यु भी केवल एक संक्रमण है। उन्होंने हमें बताया कि असली जीवन तब शुरू होता है जब हम मृत्यु को समझने लगते हैं और उसकी प्रकृति को आत्मसात करते हैं। हम अब भी दादाजी को याद करते हैं, लेकिन हमें अब यह समझ आ गया है कि वे केवल शारीरिक रूप से नहीं गए थे। उनका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन अब भी हमारे साथ है, क्योंकि हम सभी उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा विश्वास मजबूत हुआ है कि मृत्यु केवल एक भ्रामक शब्द है और जो लोग इस प्रक्रिया को समझ जाते हैं वे हमेशा शांति और संतुलन में रहते हैं। दादाजी की यह कहानी हम सभी को जीवन और मृत्यु के असल अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करती है और यही उनके जीवन का असली संदेश था। मेरे प्यारे दर्शकों, हमें पूरा विश्वास है कि इस रोमांचक सफर ने आपके दिल को छुआ और मन में नई लहरें जगा दी होंगी। हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? अपने दिल की बात, अपने विचार हमारे साथ कमेंट्स में जरूर साझा करें। हम बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं कि यह कहानी आपके भीतर कैसी अनुभूति लेकर आई। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि हमारी हर नई और दिलचस्प कहानी सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दस्तक दे सके। तो अपने दिल को रोमांच और रहस्य की इस यात्रा में डूबने दें। तब तक हमारे साथ बने रहिए और अगली कहानी का इंतजार कीजिए। अगली बार हम आपको और भी गहरे और अनोखे रहस्य की दुनिया में ले चलेंगे।